Hi, you are watching the Quest Mentor. I am Arshad. Welcome back to my lecture series. So in this video, we are going to discuss some important questions of speed, time and distance. So in question number 1, if a man drives at 4/5 of his usual speed, he reaches 15 minutes later. Find his usual time taken to cover the same distance. ओके जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपके माइंड में एक चीज स्ट्राइक हुई कि डिस्टेंस सेम है और हमको स्पीड्स भी दिया गया है और टाइम डिफरेंस भी दिया गया है, हमको यूजुअल टाइम फाइंड करना है। ठीक, देखो जब भी इस टाइम का क्वेश्चन आए, यहां पे देखो 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड बोला गया, तो यहां पे 4/5 है ना, हियर 4 इज लेस देन 5 मींस प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है। तो इन दैट केस इसका मतलब क्या हुआ, 4/5 से छोटा है, इसका मतलब हुआ कि ये अपनी स्पीड को क्या कम कर रहा है जी, स्पीड को कम कर रहा है, स्पीड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि स्पीड जो है वो कम कर रहा है। 4 इज लेस देन 5 का मतलब हुआ कि स्पीड को लेस कर रहा है बंदा, कम कर रहा है। अब जैसे ये 4/5 है, तो इस केस में जो आपका डिनोमिनेटर होता है यही ओरिजिनल या यूजुअल स्पीड होती है। यूजुअल और ओरिजिनल स्पीड यही होती है जी, पहला पॉइंट। अब और ये वाले जो आपकी न्यू स्पीड होती है, दिस वन इज योर न्यू स्पीड। ठीक, और ये 4:5 है, तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4:5। ठीक है, रेशियो में, तो ये दोनों चीजें सेम है। अब ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। ठीक, पहला पॉइंट जो आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, मान के चलते हैं let the usual speed be x, let the usual speed be x, then new speed क्या होगी, new speed according to question 4/5 of usual speed, 4/5 of यूजुअल स्पीड। तो 4/5 एज इट इज, ऑफ मींस मल्टीप्लीकेशन और यूजुअल स्पीड x है, तो ये कितना बना 4/5 ऑफ x। क्लियर, यूजुअल स्पीड x है, न्यू स्पीड कितनी आई 4/5 x। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं, कंपैरिजन मींस इनकी रेशियो फाइंड करूं, तो क्या आएगा, देखिए यहां पे हमारी स्पीड है और यहां पे यूजुअल और यहां पे न्यू। ओके, यूजुअल स्पीड x और ये कितनी है 4/5 ऑफ x। x और x कैंसिल, ये बनेगी 1:4/5 और फर्दर क्रॉस करके ये आएगा 5:4। ये स्पीड की रेशियो आई यूजुअल और न्यू, और यही मैंने आपको यहां पे सिखाया, यहां पे कि आपको डायरेक्ट करना है, इतना कुछ करने की आपको नीड ही नहीं है। ठीक, आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको ये निकालने की जरूरत ही नहीं। देखो आपने इस तरीके से निकाला तब भी 5:4 आई, और अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस में देख के आपको मिल गया, ऑलरेडी ये चीज दी गई हुई थी 4/5, ये ओरिजिनल है और ये न्यू है। ठीक, तो ये चीज आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पहला पॉइंट जो आपने सीखा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो शॉर्ट ट्रिक है और एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो सबसे पहले अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से इसको सॉल्व करूं, तो देखें हम सबको पता है कि स्पीड क्या होता है। ठीक है, वेट, स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां से डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस सेम है
फर्स्ट केस में भी सेम है और सेकंड केस में भी सेम रहेगा। फर्स्ट केस में अगर आपका मैं स्पीड मानू s1 और टाइम t1, और दूसरे केस में डिस्टेंस क्या आएगा s2 इंटू t2। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को भी सेम होना पड़ेगा, इंप्लाइज s1 इंटू t1 इक्वल्स s2 इंटू t2। यहां तक क्लियर। अब वैल्यूज डालते जाइए। s1 आपकी क्या है, s1 आपकी ओरिजिनल स्पीड है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओरिजिनल स्पीड कितनी है 5। टाइम को x मान लेते हैं और इसकी यूजुअल स्पीड कितनी है 4, और इस केस में टाइम कितना होगा 15 मिनट्स लेटर, तो x प्लस 15। ठीक है, यूजुअल टाइम x है तो लेटर वाला x प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का। तो अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 5x इक्वल्स 4x प्लस 60, 4 15 60, 5x माइनस 4x, x इक्वल्स टू 60। तो x क्या था आपका यूजुअल टाइम, तो यूजुअल टाइम कितना आया 60 मिनट्स। ठीक, सो 60 मिनट इज योर करेक्ट आंसर। ये हमने किया इसी क्वेश्चन को ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब यही क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा ट्रिक से। ठीक है, देखिए ट्रिक्स क्या बोलती है। ट्रिक में आप देखिए यहां पे स्पीड लिखेंगे हम, और यहां पे स्पीड है यूजुअल और न्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए स्पीड की रेशियो कितनी है, स्पीड की रेशियो है 5:4। ठीक है, 5:4। अब डिस्टेंस सेम है, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट इन दैट केस स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो यहां से टाइम की रेशियो क्या आएगी, टाइम की रेशियो आएगी 4:5। ओके, अब ये यूनिट्स में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में कितने यूनिट्स की दूरी है, 1 यूनिट की। 1 यूनिट की डिफरेंस है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम हमारे हिसाब से 1 यूनिट का डिफरेंस आया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 15 मिनट्स का जो है डिफरेंस आ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 15 मिनट्स। तो अब बन गया है बॉक्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व। 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट्स, हमको क्या फाइंड करना है यूजुअल टाइम, मतलब हमको 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है भैया। देयरफॉर 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स की वैल्यू आएगी 4 इंटू 15 मिनट्स, और 4 इंटू 15 होते हैं 60 मिनट्स। सो इन बोथ द केसेस आपका आंसर सेम आया। और बेसिक कंसेप्ट बताना इसलिए जरूरी है सो दैट आप चीजें सीख पाए। ठीक है, ये दोनों तरीके से मैंने किया, ट्रिक्स एज वेल एज बेसिक कंसेप्ट्स। आई होप आपको समझ आया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a man drives 25% more than his usual speed, okay? अगर एक पर्सन है वो ड्राइव करता है 25% ज्यादा अपनी यूजुअल स्पीड से, तो वो 15 मिनट जल्दी पहुंचेगा, देन ही रीच 15 मिनट्स अर्लियर। वी हैव टू फाइंड यूजुअल टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। फाइंड हिज यूजुअल टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, ये था क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपके माइंड में एक चीज स्ट्राइक हो गई है कि डिस्टेंस सेम है। यहां पे एक कंसेप्ट आया, कंसेप्ट क्या है कि 25% मोर हिज यूजुअल स्पीड। ठीक है, और डिस्टेंस हमारा सेम है जी। अब यहां पे मैं एक आपको कंसेप्ट सिखाता हूं। ठीक, कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हैं पहले, रफ जो आपको हर एक क्वेश्चन जो इस टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें आपको अप्लाई करना है। देखो भैया 25% का मतलब हुआ 25 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब कैंसिलेशन ला लगेगा, 25 1s आर, 25 4s आर 100, तो ये इसकी फ्रैक्शन बनी 1/4। ठीक है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जाना कि ये हमारे क्या होती है, ये तो ओरिजिनल स्पीड होती है भैया, दिस वन इज ओरिजिनल और यूजुअल, और ये वाली क्या थी न्यू स्पीड। ओके,
अब देखो, अगर क्वेश्चन में बोला है कि 25% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 25% कोई चीज बढ़ रही है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपकी ओरिजिनल स्पीड 4 है तो न्यू स्पीड 5 है, सॉरी न्यू स्पीड जो है 1 है, तो अगर इस पे 25% आप बढ़ाओगे तो आपका न्यू स्पीड क्या बन के आएगा, ठीक है, 1/4 है, तो ये यूजुअल स्पीड हुआ, तो 4 आपका क्या है, ओरिजिनल और यूजुअल स्पीड। तो अब अगर न्यू स्पीड इस केस में क्या होगी, ठीक है, मींस देन न्यू स्पीड इन दैट केस, न्यू स्पीड बनेगी आपकी 4 + 1 मींस 5 यूनिट्स। ओके, जब भी आपको इंक्रीज बोलेगा उस केस में आपको ऐड करना है, ठीक है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर देना है, पहला पॉइंट। अब नेक्स्ट, अगर एग्जाम में आए 25% डिक्रीज, 25% की फ्रैक्शन अभी हमने फाइंड की, वो आई 1/4। अब ये तो ओरिजिनल स्पीड है या यूजुअल स्पीड है और ये न्यू है, तो इसका मतलब डिक्रीज जब भी होगा तो उस केस में आपका न्यू स्पीड क्या आएगा, न्यू स्पीड वो आएगा 4 - 1 मींस 3 यूनिट्स। ये वाली जो न्यू है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ये कब था, जब वो पूरा उसमें इंक्रीज नहीं हो रहा था, 25% इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी नहीं हो रहा था, उस केस में ये न्यू है, ये यूजुअल है। लेकिन जब इंक्रीज करेगा तो ऐड कर देंगे, जब डिक्रीज करेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां तक क्लियर? चलो एक चीज और बताता हूं, अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी चीज को समझने के लिए। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में बोला गया है कि 50% इंक्रीज, 50% इंक्रीज मींस 50% इंक्रीज का मतलब हुआ आपका इसकी क्या बनेगी, 50/100। ओके, 50/100 से फ्रैक्शन बनी 1/2। ओके, 51 से 52 सर। अब ये ओरिजिनल स्पीड है और यूजुअल है और ये न्यू है। तो अब इस केस में अगर आपकी ओरिजिनल स्पीड 2 यूनिट है, अगर आपकी ओरिजिनल स्पीड 2 यूनिट्स है, तो देन न्यू स्पीड क्या आएगी, न्यू स्पीड इन दैट केस न्यू स्पीड आ जाएगी 2 + 1 3 यूनिट्स। एडिशन कब करना है, जब इंक्रीज बोलेगा। अगर 50% डिक्रीज हो, 50% डिक्रीज हो तो मींस ओरिजिनल स्पीड में से कितना कम हो रहा है, उस केस में न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, 2 - 1 मींस 1 यूनिट। आई होप अब चीजें क्लियर हो गई हैं। एक बार आप देख लीजिए, जल्दी कुछ नहीं है, हमें चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो ये 25% इंक्रीज बोले या मोर देन बोले, 25% डिक्रीज या लेस देन बोले, तो बात एक ही है। ठीक है जी, ये बेसिक चीज है, ये आपको क्लियर होगी तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यहां तक चीज क्लियर। अब इसको सबसे पहले अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से जाऊं तो ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे सॉल्व होगा, देखिए हम सबको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस सेम है। ओके, अब यहां से डिस्टेंस सेम है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम d s1 × t1 होता है, और दूसरे केस में भी d s2 × t2 होता है, और लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली सेम आएगी, s1 = t1 s2 × t2। अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर आएगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमारा जो यूजुअल स्पीड है, मैं 100 ले लेता हूं इस केस में, लेट यूजुअल स्पीड जो है वो मैंने ले लिया 100। ठीक, तो यूजुअल स्पीड मेरी 100 है और टाइम मैंने माना x। फर्दर न्यू स्पीड कितनी बनी, 25% इंक्रीज, मतलब 100 में 25 और ऐड करो तो 125, और वो कितना जल्दी पहुंचेगा, 15 मिनट्स जो है वो जल्दी पहुंचेगा, तो उसका मतलब x - 15 आ जाएगा सेकंड वाला टाइम। इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 100x = 125x माइनस 125 = 15 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1875। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए,
125 में से 100 माइनस करो तो 25x इक्वल्स टू 1875। ओके, और ओनली x कितना आएगा 1875 डिवाइडेड बाय 25। अब इसको सॉल्व करते हैं, 25 5 और 25 3 7 इंटू 5। ओके, तो ये आया हमारा नेक्स्ट स्टेप में, फिर 5 और 5 75, तो ये कैंसिल होकर कितना आया 75, मींस x की वैल्यू आई 75 मिनट्स। तो ये आपका क्या निकला, यूजुअल टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। ये था ट्रेडिशनल अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं ट्रिक। ट्रिक से इस क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है। ओके जी, देखिए ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रिक से देखिए, यहां पे मैंने स्पीड लिखा और यहां पे यूजुअल और यहां पे न्यू। ओके, क्वेश्चन की सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हुई है। ये जो पहले है ये बेसिक चीज बताई है मैंने आपको। अब मान लो स्पीड मैंने 100 मानी यूजुअल, तो न्यू कितनी है 125, क्योंकि 25% इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी रेशियो क्या बनेगी, 4 के टेबल से जाएगा 4:5। ठीक, तो स्पीड की रेशियो आई 4:5, बट इन दिस क्वेश्चन डिस्टेंस इज सेम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम का क्या रिलेशन होता है जी, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो टाइम की रेशियो क्या आएगी, टाइम की रेशियो आएगी 5:4। आई होप यहां तक क्लियर। अब टाइम की रेशियो आई 5:4। अब ये जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट का आ रहा है हमारे अकॉर्डिंगली, लेकिन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली कितना है 15 मिनट का गैप है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 1 यूनिट की वैल्यू है 15 मिनट्स। ओके, हमको फाइंड करना है यूजुअल टाइम, मींस हमको 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट निकल गई, देयरफॉर 5 यूनिट्स की वैल्यू क्या आएगी 5 × 15, साथ में मिनट्स, तो 5:15 होते हैं 75 मिनट्स। सो दोनों तरीके से आंसर सेम आ गया। ट्रिक से थोड़ा इजी हो गया, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट जानना भी जरूरी है। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आ ट्रेन रनिंग एट अ 7/11 ऑफ हिज ऑन स्पीड। ऑन स्पीड बोला हो, यूजुअल स्पीड बोला हो, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें सेम है। ओके, अब चलिए सेम कंसेप्ट है 7/11। इस केस में न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है। इसका मतलब हुआ यहां पे आपका स्पीड कम कर रहा है। ठीक, तो ट्रेन जो है 7/11 ऑफ हिज ऑन स्पीड अगर चल रही है तो वो एक प्लेस पे पहुंचेगी 22 आवर्स में। ठीक है, कितने घंटे लगाएगी 22 आवर्स। ओके जी, अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड इफ द ट्रेन वुड हैव रन एट इट्स ऑन स्पीड। मींस आपको यूजुअल स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, तो अभी मैंने सिखाया कि अगर 7/11 हो, इसका मतलब ये हमारी यूजुअल स्पीड है। यूजुअल स्पीड बोलिए, ठीक है, एक्चुअल स्पीड बोलिए, ऑन स्पीड बोलिए, सेम चीज। और ये वाली न्यू है, न्यू स्पीड। ओके, अब डायरेक्ट मैं इसको अगर ट्रिक से करूं तो स्पीड की रेशियो क्या बनेगी, स्पीड की रेशियो आई, यहां पे हम लिखते हैं यूजुअल या ऑन, और यहां पे हम लिखते हैं न्यू। ओके, अब इसकी रेशियो फाइंड करनी है। तो यूजुअल हमारी कितनी है 11 और न्यू कितनी है 7। ओके, तो 11:7। अब आप देखिए, हमको बोला गया कि जब वो अपनी 7/11 ऑफ हिज ऑन स्पीड चलेगा तो वो 22 आवर्स में पहुंचेगा। ठीक,
अब यहां पे 11:7 का डिफरेंस आता है 4, लेकिन हम यहां पे 4 को इक्वेट नहीं करेंगे 22 आवर्स के बराबर। अब क्वेश्चन आता है वाई, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिफरेंस नहीं दिया गया है। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ना, उनमें टाइम डिफरेंस दिया गया था, तो टाइम डिफरेंस के अकॉर्डिंगली वो टाइम का डिफरेंस था, तो हम उनका डिफरेंस यूनिट के हिसाब से डिफरेंस निकाल के इक्वेट करते थे। तो हियर हम इक्वेट नहीं करेंगे 4 को 22 आवर्स के बराबर। हम यहाँ पे किसको इक्वेट करेंगे, यूजुअल स्पीड जो है, यूजुअल क्या है 11 यूनिट्स। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये वाली चीज। तो देयरफॉर देखिए यहाँ पे 11 यूनिट्स की वैल्यू आई 22 आवर्स, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई यहां से 22 डिवाइडेड बाय 11 मींस 2, तो एक यूनिट की वैल्यू आई 2 आवर्स। ओके, तो एक यूनिट की वैल्यू 2 आवर्स है। तो अब देखिए हमको कितने यूनिट्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, ऑन स्पीड मींस एक्चुअल स्पीड की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमको फाइंड करनी थी 11 यूनिट्स की, ठीक है। तो 11 यूनिट्स की वैल्यू 22 आवर्स, तो एक यूनिट की वैल्यू है 2 आवर्स। तो देखिए 11 यूनिट्स की 11 इंटू 2 कितना हो गया 22 आवर्स, और 7:2 कितना हो गया 14 आवर्स, ठीक है। अब हमको पूछा गया था कि कितना टाइम सेव करा, तो वो टाइम आप कैसे निकालेंगे, टाइम आप निकालेंगे 22 आवर्स माइनस 14 आवर्स, और 22 में से 14 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आवर्स जो है वो आपके क्या हो जाएंगे जी, सेव। तो 8 घंटे जो है वो सेव करेगा, ठीक है। क्वेश्चन को ट्विस्ट किया हुआ था और कुछ नहीं था, सिंपल है। तो क्विक रिवीजन देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि आर ट्रेन इज रनिंग एट 7/11 ऑफ हिज ऑन स्पीड रीच्ड अ प्लेस इन 22 आवर्स। अगर वो अपनी 7/11 ऑफ हिज ऑन स्पीड चले तो वो 22 आवर्स में पहुंचेगी। हमको पूछा गया था कि कितना टाइम सेव होगा अगर वो अपनी ऑन स्पीड पे ही चलती है, ठीक है। तो सिंपल हमको रेशियो निकाला और डिफरेंस के साथ इक्वेट नहीं करना है। तो डिफरेंस के साथ इक्वेट क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिफरेंस नहीं दिया गया है। सिंपल आपको जो ऑन स्पीड के अकॉर्डिंगली चलेगा वो, तो उसके हिसाब से दिया गया है। अब 11 को 22 के साथ इक्वेट करेंगे तो 11 यूनिट्स की वैल्यू 22 आवर्स, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आवर्स, और बाकी सिंपल डिफरेंस निकाल के आपका आंसर आ गया।